गुड़हल के पौधे पर सर्दियों में लगातार 100 से 50 कलियां डेली बनेंगी। आज के वीडियो में आपको पता होगा कि किन ज़रूरी बातों का ध्यान रख के आप सर्दियों में अपने गुड़हल पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं और मोगरे के पौधे को सूखने से कैसे बचा सकते हैं, इस पर एक अपडेट मैं ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि कुछ दिन पहले यानी 4 से 5 दिनों पहले ही मैंने वीडियो शेयर किया था, तो उसका अपडेट भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। देखिए, ये मेरे गुड़हल का पौधा है और आप देख पा रहे हैं एक साथ कम से कम 20 कलियां बनी हैं एक ही पौधे पर। तो गुड़हल में क्योंकि इस बार फ्लावरिंग लेट शुरू हुई थी, गुड़हल और अपराजिता में, तो आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि दिसंबर तक आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और ये मेरे साथ मेरे पौधे के साथ हो रहा है। जो ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि यदि पत्ते इस तरीके से पीले हो रहे हैं तो किस तरीके से इन पत्तों को आप पीले होने से भी बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये रहेगी कि गुड़हल के पौधे को आप धूप में रखिए। ऐसे जगह पे रखिए जहाँ सुबह से लेकर के शाम तक की धूप लगातार मिलती रहे। और जो आपके गुड़हल का पौधा है उस पर अब कटाई छटाई करने का टाइम नहीं है। जब कभी भी आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है तो नवंबर दिसंबर जनवरी तक रुकिए। फैब में आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं ताकि उसके बाद पौधा बहुत जल्दी बढ़त ले लेगा। और यदि मोगरे का पौधा सूख रहा है तो उसके लिए आपको जो ट्रीटमेंट अभी से 4-5 दिनों पहले बताया है वो आपको करना होगा। और मोगरे पर आप देखेंगे कि न्यू शूट्स आने लगी हैं। मैं मोगरे पर कलियां लेने की बात नहीं कर रही, लेकिन सूखने से बचाने के लिए ये ट्रीटमेंट आपको ज़रूर करना होगा ताकि सर्दियों में आप अपने मोगरे को सूखने से बचा सकें। देखिए, ये मेरे मोगरे का पौधा है। उस ट्रीटमेंट को करने के 4 से 5 दिनों बाद ये न्यू शूट्स आई है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप जाकर के देख लीजिए कि मोगरे को सूखने से कैसे बचाना है। फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन पौधा सूखे मरे ना। और इस तरीके से आप केयर कीजिए कि फैब के बाद इस पौधे में आप बहुत जल्दी फ्लावरिंग ले सके। तो स्वस्थ बनाने का क्या तरीका है ये जानना ज़रूरी है। गुड़हल के पौधे को यदि रिपोर्ट करना चाहते हैं तो ये अभी सही टाइम नहीं है। आप रिपोर्ट करने के लिए वेट करना होगा आपको, या तो रेनी सीजन में कीजिए या फिर आप फैब में कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग जब फैब में आप करेंगे तो कम से कम आपका पौधा सूखेगा नहीं। अब अगली जो चीज़ है जो गुड़हल पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देने में मदद करेगी वो है मिट्टी को फर्टाइल बनाना, उपजाऊ बनाना। यदि आपके गुड़हल पर मिली बग्स का अटैक है तो सबसे पहले आप मिली बग्स का उपाय करें, क्योंकि जैसे ही कलियां ज़्यादा बनती हैं गुड़हल पर मिली बग्स और स्लग्स का अटैक होने लगता है। और यदि आप मिली बग्स नहीं हटाते हैं तो गुड़हल के जो फूल हैं वो छोटे होने लगते हैं। इसके लिए जो ये ट्रीटमेंट आपको बता रही हूँ ये आपके पौधे पर मिलीबग्स को हटाने में भी मदद करेगा। और यह है फिटकरी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जिसे एलम कहते हैं। बहुत सस्ती सी चीज़ है लेकिन इसके गुण बहुत है। गुड़हल पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपको क्या करना है, फिटकरी एक ले लीजिए, टुकड़ा इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं। इसको आप पानी में डालिए 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक। पानी जो है अपने हिसाब से 1 लीटर 2 लीटर आप ले सकते हैं। इसे पानी में जब आप 20 मिनट तक डाल कर रखेंगे आप देखेंगे कि इसके जो कण हैं वो पानी में घुलने लगे हैं और पानी का कलर ऑफ वाइट होने लगा है। उसके बाद इस फिटकरी को निकालिए और निकाल करके वापस रख दीजिए ताकि आप सेकेंड टाइम यूज़ कर सकें। और उस पानी को आप अपने गुड़हल में डालिए। इससे यदि आप पाउडर बना के देंगे तो मात्रा ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन जो ये मैं प्रोसेस बता रही हूँ इससे मात्रा ज़्यादा कम होगी ही नहीं। बस आपको 20 मिनट्स ही रखना है। उसके बाद पानी कुछ इस तरीके का नज़र आएगा और ये आपको गुड़हल में डाल देना है। बाकी जो ट्रीटमेंट जिस तरीके से आप अपने गुड़हल में करते आए हैं, केले के छिलके वाला पानी मस्ट है, उसे आप नहीं स्किप कर सकते, उसे आपको देना ही है। वो देते रहिए। और ये जो फिटकरी का पानी है ये आपको महीने में एक बार यूज़ करना है। ये खाद नहीं है लेकिन मिट्टी के उपजाऊ क्षमता को ये बढ़ाएगा। अब दूसरी जो चीज़ आप देख रहे हैं ये चाय पत्ती है। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे धोइए, सुखा लीजिए। अदरक है तो जितना निकल सकता है निकालिए, नहीं निकल सकता तो सूखने के बाद वो अदरक ज़रूर निकल जाता है। उसके बाद आप चाहें तो इसे पीस कर स्टोर करके रख सकते हैं या साबुत भी इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। और आप उसके बाद इस तरीके से यानी कि 1 चम्मच भर के इस्तेमाल करेंगे गमले में 15-15 दिनों पर। ये पत्तियां जो पीली हो रही हैं ये नाइट्रोजन की कमी से होती हैं और कैल्शियम की कमी से होती हैं। तो इन दोनों की पूर्ति ये चाय पत्ती करेगा। और ये फ्री की चीज़ है लेकिन गुड़हल पर बहुत सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि मिट्टी को नेचुरली एसिडिक बनाता है। और
एक चीज़ और ध्यान रखिए कि सर्दियों में थोड़ी थोड़ी गुड़ाई ज़रूर करते रहिए, क्योंकि यदि ओस की परतें ऊपर से जम जाती हैं तो आपके किसी भी खाद देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, रूट्स तक नहीं जाती हैं खाद। तो 10 से 15 दिनों पर गुड़ाई करते रहिए। ये जो खाद जो मैं आपको फिटकरी वाला बता रही हूँ, ये आप अपने बोगनविला पर दे सकते हैं, मांडेविला पर दे सकते, जितने भी पौधे हैं सब पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए धनिया भी उगाया है, आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, धनिया, पालक, भिंडी किस तरीके से उगाते हैं। तुलसी जी को स्वस्थ बनाने के लिए अगला वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से तुलसी जी को स्वस्थ बना कर रखेंगे। लेकिन फिटकरी का पानी मैंने तुलसी जी में कभी नहीं डाला है, तो आप यदि डालेंगे, यदि आपको पता होगा कि क्या असर करता है तभी डालिएगा, अदरवाइज़ फिटकरी को तुलसी जी के लिए अवॉइड कीजिए और पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। इस तरीके से आप अपने गुड़हल को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। फिटकरी के पानी से स्प्रे नहीं करना है, जड़ों में डालने से ही रूट्स का एक्सपेंशन भी हो जाएगा और जो स्लग्स वगैरह हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि चींटियां नहीं आती हैं तो मिलीबग्स का अटैक भी नहीं होता है। और फिटकरी एक प्रकार का कीटनाशक भी है। तो ये मल्टीपल इसके फ़ायदे हैं, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आप लिंक मांग सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जेन्युइन चीज़ आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।